कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग पाठ 3 शब्द विचार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा, शब्द और पद में अंतर, उसके बाद शब्द का वर्गीकरण पढ़े, जिसमें हम लोग 4 प्रकार से शब्द का वर्गीकरण, जिसमें 2 पहले पढ़े। पहला हम लोग उत्पत्ति के आधार पर पढ़े थे और दूसरा रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किए। आज हम लोग बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण करेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भेदों में, 4 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों एकार्थी शब्द, एकार्थी। दूसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। तीसरा होता है बच्चों पर्यायवाची, और चौथा होता है विलोम शब्द, विपर्यार्थक। विलोम शब्द यही अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 2 होता है, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जिनके कुछ अर्थ हो, और सार्थक शब्द के ही ये भेद है बच्चों, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ये सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ न हो। जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं खाना खाते हैं तो माँ से कहते हैं कि माँ रोटी वोटी दो। तो बच्चों रोटी तो सार्थक शब्द हो गया, कुछ अर्थ निकल रहा है, लेकिन ओटी का अर्थ नहीं निकल रहा है। हम लोग पानी मांगते हैं कि लोटा ओटा कहते हैं, तो लोटा सार्थक शब्द हो जाएगा, ओटा निरर्थक हो जाएगा। गाड़ी ओड़ी, तो ये निरर्थक शब्द होते हैं। और ये जो 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सार्थक शब्द के ही भेद है। तो पहला है एकार्थी शब्द। तो जिन शब्दों का बच्चों अर्थ केवल एक ही हो, जिन शब्दों का अर्थ केवल एक ही हो उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कि किताब कह दे, मेज कहे, फर्श कहे, रोटी कहे, कुत्ता कहे, इसका एक ही अर्थ होगा, इसलिए इसको हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द। तो प्रश्न है बच्चों के अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द के कई अर्थ हो, जिस शब्द के कई अर्थ हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं कहूं बच्चों कर, तो कर माने होता है हाथ, कर माने हाथ होता है, कर माने किरण, कर माने टैक्स, ये अर्थ हुआ। जैसे कुल कहें, क में छोटा अंक मतलब कु अल्लाह कुल,
तो कुल माने वंश होता है, कुल माने परिवार होता है, कुल माने सब होता है। उसके बाद तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को बच्चों समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वस्त्र, चीर, वसन, कपड़ा, ये एक ही है। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द जानते हो कि उल्टा अर्थ बताने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द। उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन कहें तो दिन का विलोम उल्टा रात हो जाएगा, धरती कहें आकाश हो जाएगा, ऊपर कहें ऊपर का नीचे। तो ये विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है। अब उसके बाद अगला बच्चों हम वर्गीकरण करेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लड़का कहें तो लड़का, लड़के, लड़कों, तथा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आज है, शीघ्र है, बाहर है, भीतर है। तो ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो प्रयोग के आधार पर बच्चों शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये प्रयोग के आधार पर यही शब्द के दो भेद होते हैं। तो विकारी शब्द, अब प्रश्न उठता है बच्चों कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो विकारी शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष का प्रभाव पड़ता है। यानी जिन शब्दों में परिवर्तन किया जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखो विकारी शब्द के चार भेद हो जाते हैं। ये विकारी शब्द है बच्चों, कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये जो है विकारी शब्द के हैं। विकारी शब्द के चार भेद बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी, अविकारी में बच्चों चार हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया
विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ जो है समाप्त हुआ। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो देखकर मैं जितना बताया हूं परिभाषा, उदाहरण, आप लोग इसको याद कीजिएगा, और याद करके किताब की सहायता लेकर सब अपने नोटबुक में लिखिएगा। धन्यवाद।